बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इंटरेस्टिंग एविएशन स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जहाज़ की इमरजेंसी से हटकर आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको इम्पैक्ट करती है, जिसका इम्पैक्ट आप फील करते हैं। मैं इस वक्त जिक्र करूँगा लाहौर एयरपोर्ट का। और आजकल जो सीज़न चल रहा है ये बरसात का मौसम है, रेनी सीज़न है। आपने शायद टीवी पर भी ये देखा हो, अखबारात में भी पढ़ा हो कि कई जहाज़ों को बर्ड हिट हुई है। होता ये है कि इस मौसम के अंदर, बरसात के मौसम में, आपने देखा होगा कि पतंगे बहुत निकल आते हैं। तो ये रात के टाइम पे जब हम रनवे लाइट्स ऑन करते हैं तो ये सारे पतंगे जो हैं उन लाइट्स के इर्द गिर्द आ जाते हैं और रनवे के ऊपर फिर ये पड़े हुए होते हैं। अब जो ही सूरज निकलता है और परिंदे वहाँ पे इनको पतंगों को खाने के लिए आ जाते हैं, तो एक ज़बरदस्त एक्टिविटी जो है वो बर्ड्स की उस एयरफील्ड के ऊपर शुरू हो जाती है। और वही टाइम होता है हमारी आने वाले अराइवल्स का, इंटरनेशनल अराइवल्स का और जाने वाली फ़्लाइट्स का। लेकिन आजकल इस सीज़न में सुबह के टाइम पे ज़बरदस्त बर्ड एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। अब ये बर्ड एक्टिविटी इतनी सवियर है और इतनी सिग्निफिकेंट होती है, अगर इनमें से कोई परिंदा जहाज़ के साथ टकरा जाए, आप यकीन जानिए कि एक अराइवल के साथ अगर एक छोटा सा परिंदा यानी एक चिड़िया जितना बड़ा परिंदा टकरा जाए तो उसका इम्पैक्ट जहाज़ की स्पीड की वजह से इतना ज़्यादा होता है कि ये जहाज़ की स्किन को डैमेज कर सकता है, उसके इंजन को डैमेज कर सकता है और उसके ऊपर बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसकी ऑपरेशंस, जहाज़ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो सकती है। तो ये परिंदे सुबह के टाइम पे पतंगे खाने के लिए रनवे के ऊपर मौज मेला करते हैं और खूब एक जम्मे गफीर परिंदों का वहाँ पे होता है। अब मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम इन परिंदों को भगाते कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास एक तरीका है और ये बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। ये है शुरली और पटाखे। ये शुरली और पटाखे हैं। हमारे बर्ड शूटर्स वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं रनवे के ऊपर, उनके पास गन्स होती हैं, वो परिंदों के ऊपर शूट करते हैं और परिंदे मारते भी हैं, उससे परिंदे भागते भी हैं, उस बंदूक के चलने की आवाज़ से वो भागते भी हैं फिर। लेकिन जो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है वो है शुरली। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर वो एक बड़े सारे बांस के ऊपर एक वो लगा के वो पटाखा सा, उसको नीचे आग लगाते हैं तो वो तेज़ी से करके उड़ती है और फिर हवा में जाके ज़ोरदार आवाज़ के साथ फटती है। तो ये जो बर्ड शूटर्स हमारे वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं ये एक्चुअली ट्रेंड होते हैं इसको यूज़ करने के लिए, ताकि आने वाले किसी जहाज़ के लिए कोई ख़तरा ना हो, रनवे की तरफ ये चीज़ ना चली जाए। तो वो अवे फ्रॉम द रनवे ये शुरली चलाते हैं और जब वो जाके ऊपर फटती है तो कुछ लम्हे के लिए, कुछ मिनट के लिए परिंदे जो हैं उस एरिया में से भाग जाते हैं। और इसके अलावा रनवे से हट के कुछ जगह बनाई हुई हैं जहाँ पे सूतर बम हम चलाते हैं, जो कि शादी ब्याह में और आतिशबाजी के दिनों में आपने देखे होंगे ये सूतर बम चलता है बेटा, बहुत ज़बरदस्त बैंग के साथ उनकी आवाज़ आती है। तो ये शुरली और पटाखे जब हम सुबह यूज़ करते हैं, कुछ देर के लिए वहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं और लैंड करने वाला जहाज़ लैंड कर जाता है और टेक ऑफ करने वाले जहाज़ का रास्ता क्लियर कर देता है। लेकिन चूंकि बर्ड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इन सारी बातों के बावजूद रनवे के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर इधर से उधर, और फिर एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय की भी होती है ताकि बर्ड एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सके। तो इस बर्ड एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए एक और हम काम करते हैं कि सुबह सुबह वाटर बाउजर्स के साथ वहाँ पे जाके रनवे को स्वीप करते हैं, ताकि ये जो पतंगे रात में वहाँ मर के गिरे थे वहाँ से वो सारी जगह खाली हो जाए और परिंदे जो हैं वहाँ पे ना आए। तो इन सारी कोशिशों के बावजूद बाज़ औक़ात
बर्ड एक्टिविटी थोड़ी बहुत रह जाती है, किसी आने वाले जहाज़ के साथ ये परिंदा टकरा जाता है। अक्सर औक़ात अल्लाह ताला के फजल व करम से जहाज़ सेफ़ रहता है, बर्ड हिट हो ज़रूर जाती है। लैंडिंग के बाद जहाज़ की इंस्पेक्शन के ऊपर पता चलता है कि इसकी बॉडी के ऊपर ये परिंदा लगा है और यहाँ उसका पर और ब्लड लगा हुआ है, लेकिन डैमेज नहीं होती है। तो बाज़ औक़ात जहाज़ डैमेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो जाती है। आप लाउंज में ही बैठे रह सकते हैं, आप जहाज़ में बैठे हुए हैं तो डिले हो सकती है, और जब तक जहाज़ फिर क्लियर नहीं हो जाता आपकी फ़्लाइट रवाना नहीं हो सकती। नॉर्मली ये चीज़ लैंडिंग वाले जहाज़ के साथ बर्ड हिट के बाद पेश आती है कि बर्ड हिट के बाद अगर कोई स्लाइड डैमेज हो गई है तो ये जहाज़ डिले हो जाता है। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि ये परिंदा जहाज़ के इंजन के अंदर लगा और जहाज़ के इंजन की इनर लाइनिंग टूट गई। हमें वो रनवे इंस्पेक्शन के ऊपर मिली, हमने वो इंफॉर्मेशन उस जहाज़ को कन्वे की, और थोड़ी ही दूर जाने के बाद इस जहाज़ में सीवियर वाइब्रेशंस हुई। ये एक बोइंग 737 था जो लाहौर से टेक ऑफ किया था पेशावर के लिए, काफ़ी साल पहले की बात है। तो उस वाइब्रेशन से पायलट को पता चला, उसने इंजन शट डाउन किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की और सिंगल इंजन के साथ नियरेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया। ये हमें रनवे इंस्पेक्शन के ऊपर जो इंजन के अंदर की लाइनिंग है वो मिली थी। ये इसके ऊपर एक बड़ा वल्चर जो है वो सक कर गया था इंजन के अंदर टेक ऑफ करते वक्त। तो जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ किया तो ये परिंदा उसके साथ हिट करके अंदर गया और उसको पूरी तरह डैमेज कर दिया। तो ये हो सकता है, ये आजकल का सीज़न है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट्स कैपेबल हैं, वो इन बर्ड एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे और काम भी करते हैं। नया इक्विपमेंट अभी एक्वायर किया जा रहा है ताकि इसको नए तरीके से जो है इस बर्ड एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाए। और आपकी और मेरी सेफ्टी के लिए एक मैसेज है कि एयरपोर्ट और इसके नज़दीक गंदगी फैलाने से लोगों को मना किया जाए और अवॉइड करें, क्योंकि इसी गंदगी की वजह से, और आजकल जैसे अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, कुर्बानी के बाद जानवरों की जो पार्ट्स वगैरह कहीं इर्द गिर्द अगर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द फेंक दिए गए तो उस पर परिंदे आएंगे, जिसका आपकी फ़्लाइट के ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है। फ़्लाइट की, जहाज़ की सेफ्टी को हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरी ये एविएशन स्टोरीज़, एयरपोर्ट की स्टोरीज़, एयरक्राफ्ट की स्टोरीज़ और एयरपोर्ट्स के ऊपर होने वाले वाक़यात की स्टोरीज़ आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।